हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज अपेंडिसाइटिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपेंडिसाइटिस क्या है। अपेंडिसाइटिस होता है अपेंडिक्स में आपका अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है अपेंडिक्स में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पर कैसे केयर प्लान बनाते हैं हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे हम लोग एनसीपी बनाते हैं अपेंडिसाइटिस पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फ्रंट पेज आपका जिस पे आपका कॉलेज का नाम होगा। ठीक है, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप किस कॉलेज के लिए लिख रहे हैं एनसीपी वो। उसके बाद किस टॉपिक पर आपका नर्सिंग केयर प्लान है, जैसे हमारा अपेंडिसाइटिस पर नर्सिंग केयर प्लान है तो हम अपेंडिसाइटिस लिख रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान ऑन अपेंडिसाइटिस। उसके बाद आपका आप किन को सबमिट कर रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिनको आप सबमिट कर रहे हैं, जो आपको एनसीपी बनाने के लिए दिए हों। सेकेंड, आपका नाम सबमिटेड बाय में। ठीक है, विथ रोल नंबर, बैच कौन सा है आपका, सारा चीज़ें आपका डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालना है फ्रेंड्स डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, किस डेट को सबमिट कर रहे हैं, तो ये आपका फ्रंट पेज है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन पेज। इंट्रोडक्शन पेज पे हम लोग देखते हैं, इसमें मेनली हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा कौन सा ड्यूटी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमको क्लिनिकल पोस्टिंग लगा हुआ है और नाम में अपना नाम लिखना है, कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में पोस्टेड है वो लिखना है, हॉस्पिटल के किस वार्ड में पोस्टेड है ये भी लिखना है। उसके बाद आपको कौन से पेशेंट मिला है, उसका डिजीज कंडीशंस क्या है, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके चीफ कंप्लेंट्स क्या थे, इन सारी चीज़ों को हम ये इंट्रोडक्शन पेज में मेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, नेम देखते हैं, एज देखते हैं, किनका देखते हैं, पेशेंट का। पेशेंट का नेम देखेंगे, क्या नेम था पेशेंट का, एज कितना था और उसका सेक्स क्या था, जेंडर क्या था। उसके बाद एजुकेशन क्या था पेशेंट का, ऑक्यूपेशन क्या थे, तो हाउसवाइफ थी, रिलीजन कौन सा था, हिंदू, कौन कौन सी लैंग्वेज जान रही थी जो पेशेंट थी, सो मैरिटल स्टेटस में मैरिड थी या अनमैरिड, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, सारा चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद किस बेड पे पेशेंट है, वार्ड कौन सा था, डेट ऑफ एडमिशन क्या था पेशेंट का, कंसल्टेंट कौन से सर्जन उनको देख रहे थे, कौन सा फिजिशियन उनको देख रहे थे। ठीक है, कौन से डॉक्टर उनको देख रहे थे। और फिर डायग्नोसिस में क्या है उनका डायग्नोसिस था, तो डायग्नोसिस में क्या था, अपेंडिसाइटिस का केस था। ठीक है, तो डायग्नोसिस में अपेंडिसाइटिस लिखेंगे, अपेंडिसाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पेशेंट का क्या एड्रेस था, तो एड्रेस पूरा लिखना है पेशेंट का। डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, आपने केयर कब से स्टार्ट किया पेशेंट को। ठीक है, और डेट ऑफ केयर इंडेड, आप कब से कब तक केयर प्रोवाइड किया पेशेंट को, वो इसमें मेंशन करना है। नेम ऑफ सर्जरी, कौन सा सर्जरी हो रही है पेशेंट को, जैसे अपेंडिक्टोमी हो रहा है अपेंडिसाइटिस है तो डेट ऑफ सर्जरी क्या थी पेशेंट की, ये सारा चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स कि पेशेंट जो थी वो कौन कौन से प्रॉब्लम को लेकर के आई थी। जैसे यहाँ पे था कि पेशेंट विथ चीफ कंप्लेंट ऑफ पेन इन राइट एब्डोमेन, राइट एब्डोमेन में पेन था 2 मंथ से, लॉस ऑफ एपेटाइट, फियर, वोमिटिंग एंड इंसोम्निया, सोने में दिक्कत हो रही थी उसको। तो इन सारी चीज़ों को चीफ कंप्लेंट के रूप में वो लेके आई थी सारे कंप्लेंट्स को। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में देख लेते हैं, और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है मिसेस मोनिका कुमारी ऑफ 24 ईयर्स एज ओल्ड गॉट एडमिटेड टू द बिम्स हॉस्पिटल ऑन, यहाँ पे आपका डेट लिखना है किस डेट को एडमिट है। ठीक है, नाउ द पेशेंट हैविंग द कंप्लेन ऑफ पेन इन राइट एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, फियर, वोमिटिंग। आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर राजेश नारायण डायग्नोस, जो डॉक्टर डायग्नोस करेंगे उनका नाम लिखना है एज ए अपेंडिसाइटिस। ठीक है, यह करेंट उसका मेडिकल हिस्ट्री था। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम लोग लिखेंगे, पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं था। उसी तरह से सर्जरी हम लोग लिखेंगे कि प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, तो अपेंडिक्टोमी का केसेस था। ठीक है, उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैमिली प्लानिंग, सॉरी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उस पेशेंट के फैमिली में कितने मेंबर्स थे, उनका क्या उस पेशेंट के साथ रिलेशन था। ठीक है, उनका एजुकेशन क्या थे और ऑक्यूपेशन क्या करते थे वो, और उनका हेल्थ स्टेटस मेनली क्या था। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राहुल कुमार 24 ईयर ओल्ड, ठीक है, ITI किए हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं, हेल्दी हैं। उस तरह से सारा चीज़ को हम देखेंगे। ये वाइफ हैं, जो ये राहुल कुमार है इनके हस्बैंड हो गए। ठीक है, ये वाइफ हैं इनके राहुल कुमार के, जो हेड ऑफ द होम है उनका, उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, अपेंडिसाइटिस का केस था इनका। और फिर नेक्स्ट का, ठीक है, इसी तरह से सारा चीज़ का हम लोग देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री के अनुसार ही हम लोग फैमिली पेडिग्री चार्ट बनाएंगे। फैमिली पेडिग्री चार्ट इस तरह से बना लेंगे।
ठीक है। ये पेशेंट थी, तो पेशेंट को हम लोग ये तरह से मार्क्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ पे दिया हुआ है कि हेल्दी मेल का साइन क्या होगा और अनहेल्दी मेल फीमेल का क्या साइन है, अनहेल्दी मेल का क्या साइन होगा। तो अनहेल्दी मेल का साइन इस तरह से होता है, ठीक है, ये अनहेल्दी मेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कीवर्ड्स थे, इनको आपको जानना जरूरी है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ऑक्यूपेशन देखते हैं, पेशेंट का क्या था, इनकम पर मंथ कितना था उसके घर में, ठीक है, हाउस किस तरह का, अपना हाउस था या फिर रेंट पे थे, टाइप्स ऑफ हाउस क्या था, पक्का था या कच्चा था, फैसिलिटी प्रेजेंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जनरल अपीयरेंस में सबसे पहले देखते हैं कि कलर किस तरह की थी, ब्लैकिश थी या जैसा भी थी, बॉडी बिल्ड क्या था, मॉडरेटली बॉडी बिल्ड था, नरिशमेंट भी मॉडरेटली था, ठीक है। हेल्थ स्टेटस अनहेल्दी थी पेशेंट, हाइट और वेट क्या था पेशेंट का, ये मेंशन करना नेसेसरी है, ठीक है। आप चाहे तो इसको एज इट इज छाप सकते हैं, उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटल स्टेटस। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियस थी पेशेंट, लुक सैड, चूँकि डिजीज कंडीशन है तो थोड़ी ना वो खुश रहेगी, ठीक है, प्रॉपर स्पीच कर रही थी। जैसे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग देखेंगे तो स्किन ब्लैकिश था, इडिमा नहीं था, टेम्परेचर देखेंगे तो फीवर था उसके पास और साइनोसिस नहीं था उसको। हेड देखेंगे तो नो डेंड्रफ, ब्लैक हेयर था, नॉर्मल थी, ठीक है, फोरहेड नॉर्मल था और स्कार प्रेजेंट था कि नहीं था, ये सारी चीज़ मेंशन करेंगे। उसी तरह से ईयर में हम लोग देखेंगे, ईयर का अपीयरेंस कैसा था, नॉर्मल पोजीशन में था, ठीक है। हियरिंग उनकी कैसी, हियरिंग एबिलिटी कैसा था, नॉर्मल था, डिस्चार्ज कुछ था कि नहीं, तो नो डिस्चार्ज, एक्सटर्नल ईयर सिमेट्रिकल अरेंज था। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई में हम लोग देखते हैं आई सिमेट्रिकल था कि नहीं, आईब्रोज, सारे चीज़ को हम लोग थ्रोली एग्जामिन करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप थ्रोली एज इट इज आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोज में देखेंगे नॉर्मल अपीयरेंस था, डिस्चार्ज नहीं था, नेजल सेप्टम डिविएट नहीं थे, सेंस ऑफ स्मेल ठीक था, म्यूकोसा और सिलिया प्रेजेंट्स थे। उस तरह से माउथ में हम लोग देखते हैं, माउथ एंड थ्रोट्स में लिप्स हाइड्रेटेड था, टंग कोटेड टंग था, टीथ नो डेंटल कैरीज, नो इन्फ्लामेशंस, नो एक्स्ट्रा बॉडी प्रोमिनेंसेस एंड बक्कल म्यूकोसा कैसा था, नॉर्मल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक में लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड्स कैसे थे, इनलार्जमेंट थे कि नहीं थे, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन था या नहीं था, एनी सिस्ट और ट्यूमर था कि नहीं था, ये सारा चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेस्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें थे, इंस्पेक्शन करते हैं उसका, पाल्पेशन करते हैं, परक्यूजन करते हैं, आस्कल्टेशन करते हैं। एब्डोमेन में भी सेम चीज़ है, इंस्पेक्शन करेंगे, आस्कल्टेशन करेंगे, परक्यूजन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट में हम लोग देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है ब्रेस्ट से। उसी तरह से अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ मोशंस को देखेंगे, साइनोसिस को देखेंगे और कोई कंजेनाइटल माल्फॉर्मिटीज़ है या नहीं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हम लोग सेम चीज़ें देखेंगे, जेनेटल एंड रेक्टम को हम लोग देखेंगे, कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, कोई इसी चीज़ का कैथेटर वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं, ब्लीडिंग है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। प्री ऑपरेटिव में हम लोग मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे प्री ऑपरेटिव में कि कौन से डॉक्टर सर्जन थे जो सर्जरी करने वाले थे, ठीक है, असिस्टेंट कौन था, एनेस्थेसिया वाला कौन थे, ओटी नोट्स यहाँ पे लिखा जाएगा आपका सारा चीज़ें। उसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइसेस में क्या क्या थे, तो पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइसेस में कौन कौन से इंजेक्शंस चल रहे थे, कौन कौन से मेडिसिन चल रहे थे, सारा चीज़ों को आरएल सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं मेडिकेशन चार्ट में कौन कौन से ड्रग्स चलाए गए हैं और सारा चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करें, उनका डोज, रूट्स, फ्रीक्वेंसी, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स और नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक में मेंशन करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग दो प्रोसेस देखेंगे, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग प्रोसेस एंड सेकेंड वन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग प्रोसेस। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा प्रॉब्लम एसेस कर रहे थे शो और उनका नर्सिंग डायग्नोसिस बना देंगे, जैसे फीवर पर हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इनइफेक्टिव, ठीक है, इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। उसी तरह से बॉडी फ्लूइड पे डिफिशिएंट पे, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न पे, इस सारा चीज़ पे, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, फियर एंड एंजाइटी पे, नॉलेज डेफिसिट पे। उसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव में भी हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे, पेन तो होगा, ये पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न होगा, इम्पेयर्ड फिजिकल एक्टिविटी होगा, फियर एंड एंजाइटी होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, नॉलेज डेफिसिट होगा। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में हम लोग क्या देखते हैं, नंदा के अनुसार हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जिसमें हम लोग को असेसमेंट पॉइंट्स को देखना होगा, डायग्नोसिस लिखना होगा, गोल लिखना होगा, इंटरवेंशन लिखना होगा, रेशनल लिखना होगा और इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन लिखना होगा। ये सारी चीज़ों को हमको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड हम लोग इसी तरह से करीब 4 से 5 हम लोग नर्सिंग केयर प्लान
लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव डाटा कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो जो पेशेंट बता सकता है, जिसको हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम एसेस नहीं कर सकते हैं खुद से बिना पेशेंट के बताए। ऑब्जेक्टिव डाटा जिसको हम लोग खुद से एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एसिस। जैसे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट था, उसी तरह से क्या रिक्वायरमेंट होगा अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट था, तो पेशेंट को के लिए क्या गोल होगा कि उसका फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो सके। उसके बाद गोल के अनुसार क्या क्या आप इंटरवेंशन कर सकते हैं, और इंटरवेंशन जो करेंगे वो क्यों करेंगे, वो रेशनल हो गया। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इसी इंटरवेंशन का पास्ट फॉर्म होता है इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में इवेल्युएशन, जो जिसमें हम लोग ये बताते हैं, देखते हैं कि पेशेंट जो था वो हमारे जो इंटरवेंशन था उससे वो पेशेंट ठीक हुआ कि उतना ही पे है, या फिर और उसका स्थिति खराब हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या है कि आपने उस पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड किया है, क्या क्या एडवाइस दिया है, उस सारी चीज़ों को हम लोग हेल्थ एजुकेशन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है डाइट के लिए आपने पेशेंट को क्या एडवाइस किया। ठीक है, उसका कंटेंट, क्या पर्पस था एडवाइस करने का, पेशेंट कोऑपरेट था, एक्सेप्टेड किया कि नहीं, कोऑपरेटिव था कि नहीं, एक्सेप्टेड किया कि नहीं, शो किस डेट को दिए, टॉपिक लिखना है, कंटेंट, पर्पस एंड रिमार्क्स। इस तरह से आपको सारा चीज़ में मेंशन करना है। डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, पर्सनल हाइजीन हो गया, वुंड केयर हो गया। ठीक है, अगर आप एपेंडिसाइटिस कर रहे हैं तो आप सर्जिकल इंसिजन करेंगे ना, तो उसको भी आपको पेशेंट को बताना है कैसे उसका केयर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है नर्सेस रिकॉर्ड। नर्सेस रिकॉर्ड आपने जितना भी काम परफॉर्म किया वो सारा चीज़ आपको नर्सेस रिकॉर्ड में होगा, नहीं तो ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या काम परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका देख सकते हैं बेड मेकिंग हो गया है, एक्टिविटी कौन कौन सा प्लान किया था आपने, कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया, और पेशेंट एक्सेप्ट किया, कोऑपरेट किया कि नहीं। ठीक है, किस डेट को किया, सारा चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे बेड मेकिंग, वाइटल साइंस, आपने हर एक डेट को यहाँ पे लिखना है कि इस डेट को आपने क्या क्या किया। ठीक है, इस डेट को आपने क्या क्या किया। आप जितना दिन भी उसको केयर प्रोवाइड किए हैं उतना दिन का आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट वन होता है आपका समरी, कि आपका कौन सा पेशेंट था, कहाँ एडमिटेड था, क्या उसका कंप्लेन था। ठीक है, आपने उस पर क्या केयर प्रोवाइड किया, इस सारी चीज़ों आपको इस समरी के अंदर में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे फ्रेंड सर्कल में उन तक वीडियो को भेजें ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।